हर एक इंसान की ना ज़िंदगी जीने का तरीका अलग अलग होता है। इंसान अपनी खुशी को पूरी करने के लिए जो कुछ भी करना चाहते हैं ना, वो शायद किसी न किसी वजह से कर रहे हैं या किसी न किसी वजह से वो सेटिस्फाइड करना चाहते हैं। भाई जो सवाल मैंने उसको किया है ना, उस सवाल का जवाब कोई नाइकी पहनने वाला, कोई एडिडास का शूज़ पहन के सुबह भागने वाला, मैं मतलब ब्रांडेड कपड़े पहनकर ब्रांडेड खुद को ब्रांड मानकर चलने वाला सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा शायद। एक फकीर या एक फकीर की बेटे के अलावा ना ये सवाल का सही जवाब दे पाए ये हो ही नहीं सकता। मन में जो क्वेश्चन चल रही है ना, क्या ये क्वेश्चन सच में ज़रूरी है पूछने की? क्या ये क्वेश्चन किसी की लाइफ में यार किसी की ज़िंदगी पे वैल्यू करता है क्या? मैं जस्ट उसको क्या कहना, उसको टेस्ट किया कि उसके मन में भगवान शिव के ऊपर विचार कितना डेप्थ तक है, कितना गहरा है। मैंने उसको जितना सवाल किया उस चीज़ों को जानने के लिए, उसने उतना ही उस सवाल को ख़त्म करने की कोशिश पे लग रहे हैं। कोशिश यही करते रहा उसने कि साला ये सवाल आया ही क्यों, मेरे को ये इस सवाल का जवाब देना ही नहीं है। और ज़िंदगी को समझने का सीखना किसी से भी मिल सकता है। जिसको देखने का नज़रिया तुम्हारे पास होना चाहिए। अब कुछ भी करो ना, विदाउट एक्सपेक्टेशन के साथ करो, कोई भी एक्सपेक्ट मत करो। इन विषयों पर ऐसा नॉलेज था, लेकिन आज मैंने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया। एक फकीर बेटे की सामने भला शिवसागर टैंक के आसपास उस सारे राउंड पे चक्कर लगाने वाला सिर्फ वही आदमी था। मैंने किसी से भी बात नहीं की, नहीं मैंने किसी से एक शब्द कहा। मैं 5 AM से 6 AM तक, 6:30 AM तक कोई बात नहीं की, चुपचाप वहाँ एक चक्कर लगाया। फिर लास्ट में बातचीत मैंने ही शुरू की। ये सवाल किया, भाई क्या हाल है? तो उसने मुझे कहा महादेव की कृपा। मैंने कहा चलो कुछ सवाल ही कर लेते हैं। हो गया, बताओ, आप बताते रहो ना, मैं सुन रहा हूँ। राम राम। राम राम, महादेव की जय हो। क्या शिवसागर शिवदल है ना, हम उसके पास है, ठीक है? तो एक सवाल बनता है महादेव के ऊपर, अभी जिंदगी कैसा चल रहा है? हाँ ठीक है, बिल्कुल बिंदास। उधर भैया गाछ कौन काट दिया उठो वाला, उधर से घुसता है ना। हाँ उधर में गाछ एक ठुक कटा हुआ है ना। हाँ उसमें हरा बुआ पूरा हो गया है अभी गाछ। हाँ। उसके ऊपर ना रोज पानी डाला करो आप, पानी पिलाया करो। क्यों? गाछ बड़ा होगा जल्दी जल्दी। हाँ उनका डली हाँ। फिर वही एक गाछ हरा की तरह जैसे था वैसे हो जाएगा। हाँ। सिर्फ पानी रखो आप, पानी डालो। क्यों करना है वो काम मेरे को? क्योंकि वो गैस बड़ा हो जाए। तब आप महादेव को नहीं मानते। नहीं, दो वजह है ना, एक उस पेड़ का भला हो जाए, दूसरा मेरा खुद का भला हो जाए। सुनिए, किसी का भी भला हो। हाँ। अब महादेव को मत भूलिए। क्यों? महादेव सबसे बड़े देव थे। हाँ, तो उसका मतलब उस पेड़ को पानी महादेव की भलाई के लिए करो। आप महादेव के लिए भलाई के लिए करो या आप घर बसाने का काम करो, या आप घर बसाने का काम करो। हाँ। घर बसाया तो महादेव, घर नहीं बसाया तो महादेव भी नहीं। हम बोले माने नहीं, आप मान हो तब महादेव है। तो उसी में बोलते हैं आप वीडियो बना रहे हैं ना। जब मैं उसके सामने वीडियो बना रहा था, उसने मना किया, यार वीडियो बनाओगे तो ना हम बात नहीं करेंगे। तो मैंने उसकी डिमांड के लिए सामने वीडियो नहीं बनाया। आते आते मैंने वो वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ। उसने जो चीज़ के बारे में बोला है ना, वो ना बहुत इंटरेस्टिंग है उस जवाब। मैं भी ना जानबूझ के उसको ये क्वेश्चन किया। मेरे को वो आदमी देखते से ही पता चल गया था कि उसको ये सवाल करना कितना इम्पोर्टेंट है। उस आदमी का कहने का मतलब ये है कि तुम जो कुछ भी करो, जो कुछ भी काम करो ना, देखो कि ये काम कितना भलाई है। तो ये मत देखो कि ये काम को करने के पीछे किसका भलाई है, किसका लाभ होगा, कौन तेरे को लाभ देगा, कौन तेरे को ये काम करने से
आशीर्वाद देगा? क्या तुम्हारी मन को ये काम करने से सेटिस्फैक्शन मिलेगा? क्या तुम्हारा कुछ भलाई होगा, किसी का भलाई होगा? और उसने ये तक भी बताया कि यार उस पेड़ के बारे में भी तुम क्यों सोच रहे हो? उसका भलाई होगा, उस पेड़ की लाभ होगा, उससे तुम्हारा क्या मतलब? बार बार वो भी उसको क्वेश्चन किया, क्या ये काम करने से उस पेड़ की भलाई हो जाएगा, इसी की वजह से मैं वो काम करूँ? उसने कहा बिल्कुल नहीं। चले उसने ये समझ रहा था कि अगर मैं उसको ये भी बोलूँ ना कि इस पेड़ की भलाई हो जाए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ये महादेव की भलाई हो जाए इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारी भलाई हो जाए इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, और ये भी वो बोले ना, तो उसका मतलब ये निकल के आना था कि इस पेड़ की भलाई हो जाए, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं उस पेड़ की भलाई में मेरा कुछ लाभ है, मेरा कुछ स्वार्थ है, ये चीज़ निकल के ना आ जाए। शायद उसके मन पे ये ख्याल आया था, वो नशे में थे, लेकिन उसका होश बिल्कुल साफ था। उसने मुझे और भी एक बात बताया कि यार बेटा, तेरे पास जितना भी पैसा आ जाए ना, तेरा पास जितना भी धन दौलत आ जाए ना, सारी चीज़ों को फेंक के आओ, सारी चीज़ों को किसी न किसी को दान दे दियो। मैंने फिर भी उसको ये सवाल किया, क्यों? ज़रूरतें को पूरी करने के लिए इंसान को पैसा की ज़रूरत नहीं है क्या? तो मैंने उसको ये सवाल किया, तो उसने बोला हम फकीर है। क्यों? अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए पैसा नहीं चाहिए इंसान को? रहेगा तभी तो राजा रहेगा बर्बाद। नहीं, एक सवाल है, क्या इंसान की ज़रूरत नहीं जाने नहीं, इंसान की ज़रूरतें पूरी करने के लिए पैसा नहीं चाहिए क्या? नहीं। साधु बाबा क्या मांगता है? मतलब रोटी, खाना, पानी, और उसके आगे कुछ नहीं, उसके आगे कुछ नहीं। कहीं ना कहीं उन लोगों का भी एक चाहत है ना जीने की। जब मैंने उसको ये सवाल किया, तो उसने बोला, जाओ भाई, तेरा काम की नहीं है, मेरे को सुत्ता मारने दो, आप अपने रास्ते पे जाओ, मेरे को गंजा फूकने दो, माफ़ करना। उसने बोला, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम जिस चीज़ों को मानो या ना मानो, मैंने को कोई मतलब नहीं है, आप अपने रास्ते और हम अपने रास्ते पे। हम किनका बच्चा है जानते हो? नहीं, फकीर का बेटा। बिल्कुल ठीक है। उन फकीर से भी बड़ा फकीर साधु दादा का बेटा है। बिल्कुल। जो एनी टाइम राजा बन के रहते। क्या बन के रहते? राजा। वो भी बेटे, हम साधु बने हैं अपने गोदाम के लिए, अपने माल जाल के लिए साधु बने थे। क्यों? क्या महादेव अकेला नहीं बोल सकते? वो चले साधु का रोल ले लिए। हम बोले बाबा साधु का रोल ले रहे हैं, हमारा राम लोग तो हम जहाँ बोलेंगे महादेव, हमारा राम लोग भी तो बोलेगा महादेव। बिल्कुल। भोले महाराज जी महादेव उसी जगह बोलते थे जिस जगह उनका राम दोस्त रहते थे। तब वो सब दिल में बोल देते थे 4 राम कि जय श्री राम, फिर बोलते थे महादेव, तो महादेव तो बोल के चल जाते थे, सब खड़े होके बोल देते महादेव। तो 4 राम बोल दिए, महान है तो बाबा तो महादेव है। तो उसका मतलब महादेव सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर। किस आधार पे बोल रहे हो? हम किस आधार पे बोल रहे हो? हम 4 राम के आधार पे बोल रहे हैं। नहीं, आप उन लोगों को एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हो, मैं मतलब तुलना कर रहे हो ना। राम ये है, महादेव ये है, विष्णु वो है। नहीं, आप मेरे को सुनाई दे, खड़ा होके महादेव का नाम बोल दिया। देखो ना, तो ये चीज़ ना मेरे को आज जानकर मेरे को बहुत सुकून मिला, क्योंकि मेरे को वो नॉलेज था कि आप कुछ भी करो ना, विदाउट एक्सपेक्टेशन के साथ करो, कोई भी एक्सपेक्ट मत करो। इन विषय पर ऐसा नॉलेज था, लेकिन आज मैंने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया। एक फकीर व्यक्ति की सामने